हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा CUET 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म अब हमें फिल कर देना चाहिए। रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन आउट हुआ है जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सारे बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है वो भी बीकॉम ऑनर्स अब कर सकते हैं। तो अब आपको बिना डिले से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म CUET का भर देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने भी स्टूडेंट जो कि OBC कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत जो अभी आके खड़ी हुई है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर मैं आपको ऑफिशियल बुलेटिन दिखाता हूं बेटा अभी, तो उन्होंने एक चीज क्लियर की है कि अगर मैं यहाँ पे इनकी रिजर्वेशन पॉलिसी की तरफ जाता हूं तो इन्होंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद वाला होना चाहिए। क्या 31 मार्च के बाद वाला होना चाहिए? मतलब कि अगर कोई बच्चा जो है OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट 31 मार्च से बाद वाला होना चाहिए। देखो, SC और ST कैटेगरी के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं होती है। आपका सर्टिफिकेट किसी भी डेट का हो, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन CUET का अगर मैं फॉर्म फिल करने की कोशिश करूंगा अभी, तो आप ये चीज़ देखोगे कि आपसे वो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप में सारी बात बहुत डिटेल के अंदर करने वाला हूं। मैं इनफैक्ट आप लोगों से ये कहूंगा कि जब भी आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो बेटा ये वीडियो लेके आप जरूर बैठ जाना, आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। इतने डिटेल के अंदर किसी ने आप लोगों को नहीं बताया होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो ध्यान रखना, एक अफवाह मार्केट के अंदर आई हुई है कि आप लोगों को अपार आईडी की जरूरत पड़ेगी। सो द आंसर इज नो, अपार आईडी की आपको कोई जरूरत नहीं है। बिना अपार आईडी के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठोगे, क्लास 10th का मार्कशीट जो है अपने हाथ के अंदर लेके बैठना। हमें अपलोड तो नहीं करनी है, बट जितनी भी डिटेल्स हम देंगे वो सब क्लास 10th के आधार पे ही देंगे। जो हमारे नाम की स्पेलिंग्स, फादर के नाम की स्पेलिंग जो इसके अंदर डली हुई है वही हम डालेंगे। ठीक है, क्लास 10th की मार्कशीट होगी। उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी होती है उसके अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं? हम आधार कार्ड लगा सकते हैं, हम वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, हम पैन कार्ड लगा सकते हैं, हम राशन ID कार्ड लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी आपका बिल्कुल ठीक है तो उससे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके आधार कार्ड के अंदर दिक्कत होती है, तो जनाब आप वोटर ID से भर लो। अब भैया मैं तो अभी 17 साल का ही हूँ, मैं कैसे भरूंगा? तो कोई बात नहीं, पैन कार्ड से भर लो। पैन कार्ड भी नहीं है तो सर राशन कार्ड से भर लो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फोटो का सबसे बड़ा दिक्कत होता है आप लोगों को कि फोटो जब हम अपलोड करते हैं वो अपलोड होती ही नहीं है। सर मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता रहा हूं बच्चे, आप मुझे याद करोगे, गूगल पे आना। आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है imresizer.com। ठीक है, ये आ रहा है imresizer.com। पहली लिंक जो है क्लिक कर देना। यहाँ पे आप अपनी इमेज जो है सिस्टम से अपलोड करोगे। यहाँ पे जो भी हाइट, विड्थ और जो साइज आप लोगों को दिया हुआ है वो आप मेंशन करके यहाँ पे बिल्कुल कट टू कट अपनी फोटो को डाउनलोड कर लोगे, सिग्नेचर को डाउनलोड कर लोगे। एक चीज रिकमेंड करूंगा, फोटो जो होगी आप किसी स्टूडियो पे जाओ, जो फोटोज क्लिक करते हैं वहां पे पासपोर्ट साइज फोटो अपने क्लिक करवाओ। रिकमेंडेशन मेरा पर्सनली ये रहेगा कि कोशिश करना कि पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो और आप किसी डार्क कपड़े के अंदर बैठे हो, और अगर ब्लैक पहना है तो वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ब्लैक और व्हाइट का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। प्लीज मेक श्योर कि जो आपकी फोटो होगी उसके अंदर आपके दोनों शोल्डर विजिबल होने चाहिए, आपके दोनों ईयर्स विजिबल होना चाहिए, कोई भी कैप नहीं होना चाहिए। स्पेक्टेकल्स अगर पहनते हो तो मत पहनना। अपना एक फोटो डिसेंट से खिंचवा लो और उसको प्रिंट आउट मत लेना। उन भैया से बोलना कि भैया ये मुझे जो है मेल ID पे आप मुझे मेल कर दो, तो वो एक क्लियर पिक्चर आपके सिस्टम के अंदर आपके पास आ जाएगी। देन उसके बाद इस imresizer.com से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप रिसाइज करके उसको सिस्टम में डाल दोगे और इजीली वो अपलोड हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसको डाउनलोड करोगे बेटा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बात बहुत क्लियरली बोली है कि आपका जो फोटो का नाम होगा, जो आप फोटो का नाम सेव करोगे फाइल का, वो कैसे करोगे? जैसे कि मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है तो मैं क्या करूंगा, BS_फोटो, इस नाम से ही वो सेव होगी। और अपना सिग्नेचर कैसे करूंगा, BS अंडरस्कोर क्या कहते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर। या फिर आप क्या करोगे, मेरा तो भूपेंद्र सिंह है तो मैंने BS कर दिया यहाँ पे, बट ये BH होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, इट शुड बी BH। जो हमारे नाम के पहले 2 लेटर है बेटा, पहले 2 लेटर है वो हमारा आएगा। ठीक है, जैसे किसी का नाम जो है समीर है तो वो क्या करेगा, SA_फोटो। ठीक है, इस तरीके से नाम वो सेव करेगा अपना। सॉर्टेड बच्चे, ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर, ये बात हमें बहुत प्यारे तरीके से समझ में आती है। अब चलते आगे। अब गूगल पे हमें लिखना क्या है, गूगल पे हमें लिखना है बच्चे CUET.NTA.NIC.in। ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है लाला
खुल के आ जाएगा। जैसे ही ये पेज खुलेगा आपको यहाँ पे नीचे देख रहे हो कैंडिडेट एक्टिविटी, यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे ही इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे बेटा तो आपके सामने 3 डब्बे आप लोगों को दिख रहे होंगे। पहला डब्बा जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लो, कोई जरूरत नहीं है। हमें जो है नए रजिस्ट्रेशन पे आना है, हमें नया रजिस्टर हमें करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे पहले। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज अपने सामने जो है बेटा खुल के आएगा। अपनी फीस आप देख सकते हो। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 1000 रुपये पहले 3 सब्जेक्ट के हैं, और 400 रुपये जितने आप एडिशनल सब्जेक्ट डालते रहोगे उसके अंदर 400 रुपये आपके ऐड होते रहेंगे। टोटल 5 सब्जेक्ट हम इसके अंदर भर सकते हैं बेटा। आप अपनी कैटेगरी वाइज अपनी फीस जो है देख सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। सॉर्टेड, ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद इन्होंने जो है प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे साइज वाइज दे रखा है कि भाई आप लोगों का जो सिग्नेचर है वो 10 KB से 50 KB का ही होना चाहिए। फोटो आपकी 10 KB से 200 KB की होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो मैंने आपको imresizer.com बोला है उसके अंदर वो आप लोगों से ऑप्शन पूछता है कि आपको मैक्सिमम साइज कितना चाहिए। तो सिग्नेचर का अगर वो 50 KB बोल रहे हैं तो 50 KB डालो, क्योंकि वो आपको निकाल के फिर 45 KB तक 43 KB तक ऐसे वो मैक्सिमम अच्छी से अच्छी फाइल निकाल के देता है। सिमिलरली अगर इसने 200 KB बोला तो imresizer.com के अंदर 200 KB डाल देना, वो आपको 195 190 KB तक की बढ़िया एक इमेज जनरेट करके दे देगा बेटा। ये बात समझ में आती है? जितने मेरे बच्चे PWD कैटेगरी के हैं बच्चे, आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, या और जो बाकी के कास्ट वाले सर्टिफिकेट हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होंगे, लेकिन PWD सर्टिफिकेट जो अपना सबमिट होगा। ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर समझ में आती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। तो ये सारी चीजें करके कि हमने सारी चीजें पढ़ ली है, ये सारी चीजें ओके करके यहाँ पे आप कर दोगे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमें करनी है यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नेम डालोगे। प्लीज मेक श्योर जो आपका क्लास 10th की मार्कशीट पे नाम डाला हुआ है वही नाम आप यहाँ पे डालोगे। फादर का नेम डालोगे, मदर का नेम डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपना जेंडर डालोगे। ठीक है, सारी चीज़ों को वापस से कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे आप लोगों को फिर अपने घर का एड्रेस डालना है। जैसे ही आप अपने घर का एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डाल दोगे इसके अंदर बहुत प्यारे तरीके से, पिन कोड वगैरह हर एक चीज़ बहुत एक्यूरेट डालना, किसी और के घर का मत डाल देना। फिर यहाँ पे जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा मैं, ये पूरे फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, आपकी ईमेल आईडी और आपका नंबर। ठीक है, एक ईमेल आईडी ऐसी जिसका पासवर्ड आप कहीं भूलो ना, वो ईमेल आईडी आपसे दूर जाए ना। यहाँ पे ऐसा नंबर जिसके ऊपर मैसेज आते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास OTP नहीं पहुंच पा रहा उस नंबर के ऊपर। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को नहीं करनी है। तो एक ईमेल आईडी और एक नंबर अच्छा वाला जो चलता हो वो आपको भर देना है। हो गया? ठीक है सर ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद आप अपना जो है एक पासवर्ड जनरेट कर लोगे। जैसे कुछ भी जनरेट कर लेना, उसके अंदर कुछ @ ऐसे करके जरूर डालना। कुछ कैप्स का अपने नाम का, जैसे कुछ ए आपका नाम के अंदर आता हो तो कैप्स डाल देना। कुछ नंबर जरूर डाल देना 2 4 6 ऐसे करके कुछ भी डाल के अपना पासवर्ड आप जनरेट कर लोगे। एक सिक्योरिटी प्रश्न वो पूछेगा, वो आप डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा। 1 सेकंड ध्यान से सुनना है बात, मैं आप लोगों को हंसी की भी एक बात बताऊं। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, HB0257 आया है, तो मैंने यहाँ पे ये डाला है। भाई मेरे पास ऐसे भी डाउट आ जाते हैं बच्चों के, वो यही नंबर उठा के डाल देते हैं। भाई यहाँ पे आपके पास जो नंबर आएगा आपके सिस्टम में वो अलग नंबर आएगा, वो नंबर डालना। ठीक है, मेरे पास बच्चा फोन करके कह रहा था कि सर मैंने नंबर डाला वो वाला जो आपने, मतलब मैं कई पहले सालों की बात बता रहा हूँ। तो मैं कहा भाई क्या क्या बोलूँ अब तुझको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये करके आप सबमिट कर देना, जो आपके पास नंबर आएगा वही डालना। ठीक है भाई, चलो जी। अब उसके बाद आगे हमें क्या करना है, वो बोलेगा हमसे कि भाई देख जो तूने डिटेल डाली है ना उसको चेक कर ले। तो आप हर एक चीज को बहुत थॉरोली चेक करोगे, कहीं पे कहीं तक भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौका मिलता है एक, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है सीधा रिजेक्ट। हर एक चीज को बहुत अच्छे से चेक करोगे। उसके बाद भी वो आपसे पूछेगा कि भाई नाम ठीक है ना, ये करने के बाद आप चेक कर दोगे पिता का नाम ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, सारी चीजें ठीक है, आप चेक कर दोगे। चेक करके ही करना, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप एडिट कर दोगे फॉर्म। सारी चीजें ठीक है तो आप आए अग्री करने के बाद क्या कर दोगे बेटा, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद वो आपसे फिर पूछेगा कि कर दूं ना सबमिट, क्योंकि इसके बाद मौका दूंगा नहीं एडिट करने का। आप बोलोगे कि हाँ हाँ भाई कर दे सबमिट, अब सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें ठीक है, आप यस पे क्लिक कर दोगे। आपके फोन के ऊपर जो है साक्षात एक OTP निकल के आएगा। ठीक है, वो OTP जो आपके सामने आएगा वही OTP आप यहाँ पे डाल के क्या कर दोगे, फॉर्म को अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर दोगे। चलो जी, अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गई है। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल। यहाँ पे आपका जो है एक एप्लीकेशन नंबर लिख के आएगा, चाहो तो उस एप्लीकेशन नंबर को एक पेज पे अपने पास जो है तसल्ली से संभाल के रख लेना। ठीक है भाई, वैसे तो ईमेल आईडी वगैरह पे भी आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को जो है कंप्लीट करेंगे कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है बेटा। एप्लीकेशन फॉर्म जब हम भरेंगे बेटा तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। यहाँ पे अपना ये रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पे हम क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे और अपनी सारी डिटेल्स जो है अपना डालना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सारी डिटेल्स डालेंगे ऑटोमेटिकली अपना फैच वैच भी कर लेगा। और यहाँ पे एक चीज़ अपना फिर कैटेगरी पे जब आप चूज करोगे तो चूज करने पर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, देखो ये फॉर्म जो था वो ऐसे स्टूडेंट का था जिनका जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जब अपनी हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज करना, अगर आप जनरल हो तो आप जनरल करोगे, अगर आप एससी हो तो एससी करोगे, एसटी हो तो एसटी करोगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरना तो ईडब्ल्यूएस से करोगे, ओबीसी नॉन एनसीएल से भरना तो आप ओबीसी एनसीएल क्लिक करोगे। जो आपकी कैटेगरी वो आप क्लिक कर दोगे। कर देंगे सर? हाँ सर कर देंगे, बिल्कुल बात ठीक आती है। फिर उसके बाद वो आपसे एक चीज पूछेगा कि क्या आपके पास आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अब इस स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। अगर आपके पास कोई पुराना सर्टिफिकेट है, जो देखो आपके जो जितने भी अपने एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आपका तो बच्चे कोई भी सर्टिफिकेट किसी का भी किसी भी डेट का हो वो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे अगर आपके पास पुराना कोई सर्टिफिकेट पड़ा है तो आप क्या करोगे, इसको यस कर दोगे कि हाँ भाई पुराना सर्टिफिकेट पड़ा है, सर्टिफिकेट का नाम, जो भी डेट को वो इशू हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो है किस किस इशूइंग अथॉरिटी ने वो डाला था, वो सारी डिटेल आप डाल दोगे। यहाँ पे मैं दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगा अभी बच्चों को। देखो ओबीसी कैटेगरी में दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, जिनके पास सर्टिफिकेट है और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो आप जिनके पास सर्टिफिकेट है, ये कौन सा है, पुराना सर्टिफिकेट है सर हमारे पास, तो अभी वो सारी डिटेल आप डाल देना। और ये वाले जो बच्चे हैं उसके बाद आपको नया सर्टिफिकेट भी जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को एक बात क्लियर कह रखी है बच्चे, कि जितने भी मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, देखो ये उनका मैंने खोल रखा है पूरा, ये जितने भी मेरे जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, यहाँ पे आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च के बाद वाला होना चाहिए। तो सर फिर अभी अगर हमने अप्लाई कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल अब दिक्कत हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे अपना जो है पुराने वाले की सारी डिटेल डाल दो। और फिर जब आप अप्लाई करोगे, आप अप्लाई करना 1 अप्रैल को नया वाला। कौन सा? 1 अप्रैल को आप जो है न्यू सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे बेटा। और वो न्यू सर्टिफिकेट जब आएगा तो डीयू के फॉर्म के अंदर आप वो वाला डालोगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब सर उनको क्या करना है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है हमारा, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि भाई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, और लेकिन वो आगे एक स्टेटमेंट देगा आप लोगों को कि मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है बट मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, आप अभी के लिए इसी स्टेप तक अपना फॉर्म फिल कर पाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने अप्लाई कर दिया, तो आपने अगर अप्लाई कर दिया लेट्स से आज 8 मार्च को या 10 मार्च को, तो आपके पास इस डेट का सर्टिफिकेट आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 1 अप्रैल को आप इस सर्टिफिकेट को वापस से रिन्यू के लिए डालोगे। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 31 मार्च के बाद वाला ही वैलिड है। तो अभी आप इसके लिए अप्लाई करो, आपके पास जो वो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आएगा, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर डाल दो। ठीक है, सर्टिफिकेट अगर आपके पास फिजिकली नहीं भी पहुंचता कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करने के बाद ही आपके पास सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सारी चीज़ जनरेट होकर आ जाती है। तो वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो है आप वापस से 1 अप्रैल को इसको जो है रिन्यू कराओगे। सॉर्टेड? ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आएगी, ये बात हमें यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई, कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से तो इसको यस कर दोगे, अदरवाइज आपको कर दोगे इसको नो। फिर उसके बाद अगर आप डायबिटिक हो तो यस, अदरवाइज आप कर दोगे नो। उसके बाद फैमिली की आपको इनकम बतानी है, आप कहाँ रहते हो, वो अर्बन है, रूरल एरिया है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हो तो आप माइनॉरिटी कैटेगरी को यस करोगे, और अपनी कैटेगरी को जो है वो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चे, देखो ये माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसको आप जो है ऑप्ट कर लोगे। ठीक है, अगर जो है आपके फादर सर्विस के मतलब डिफेंस के अंदर थे तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज इसको नो कर दोगे। एनसीसी कोटा, अगर आपने स्कूल के अंदर आप एनसीसी वगैरह आपने किया है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जो है इसको यस कर दोगे, आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर है तो आप इसको यस कर दोगे, अदरवाइज आप इसको नो कर दोगे। उसके बाद नीचे हमारे पास कैप्चा आएगा, अगेन आपके पास अलग कैप्चा आएगा, मेरे पास अलग आया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है इसका सेम नंबर जो यहाँ पे आया हुआ है वो आप डालोगे और इसको कर दोगे सबमिट। सबमिट करने के बाद बेटा आप लोगों को क्या करना है, फिर आपसे लोगों से पूछेगा आप अपनी आईडी चुनिए। तो आईडी चुनने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो आप आधार कार्ड ले लो, डिजी लॉकर ले लो, ठीक है, आपका पासपोर्ट ले लो, आपका पैन कार्ड ले लो, डीएल ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ले लो। ठीक है,
है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपका जो आईडी कार्ड है वो आप लोगों को चल जाएगा। तो इनमें से सारी चीज़ें जिसमें आपकी डिटेल सारी ठीक है वो आप अपना चूज़ कर लो। कर लिया चूज़ करने के बाद जो है जैसे आपने आधार किया तो आधार कार्ड का अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना जो है क्या कहते हैं नाम आप यहाँ पे डाल दोगे। डालने के बाद जो है वापस से आप इसको डालोगे, यहाँ पे जो है आप इसको ओके करने के बाद सेम कैप्चा डाल के आप कर दोगे बेटा इसको यहाँ से सबमिट। यहाँ से सबमिट करने के बाद जो है बेटा वो पूछेगा कि आपके पास अपार आईडी है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो यस कर देंगे वरना क्या कर देंगे नो। अगर होगी तो कैसा दिखेगा बच्चे, वो डिजी लॉकर से जो इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा अपार आईडी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाके 2 मिनट के काम होते हैं, अपार आईडी बन जाती है, वरना कोई टेंशन मत लो, नो कर देना उसको। ठीक है भाई, नो कर दिया। उसके बाद आप लोगों की अपार आईडी की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मांग लेगा। आप लोग अपना यहाँ पे कैप्चा डालोगे, कैप्चा डालने के बाद इसको कर दोगे यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा आप जो सब्जेक्ट्स जो है वो लेना चाहते हो। एक चीज़ मैं क्लियर कट टू कट आप लोगों को बोल देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तो वो वही सब्जेक्ट आप चूज़ कीजिए जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, अगर मैंने इंग्लिश पढ़ा है तो मैं इंग्लिश जो है वो लूँगा, हिंदी पढ़ा है तो मैं हिंदी ले लूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने मैथ्स नहीं पढ़ी आप मैथ्स ले लो, ठीक है, और जाके उसका दिया और बोलो कि भाई मैंने मैथ्स तो नहीं पढ़ी, वहाँ पे बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। तो वही सब्जेक्ट्स चूज़ कीजिए जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद अपने को जो है सिटी की जो है प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि एग्ज़ाम हमारा किस सिटी के अंदर सबसे पहले पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ तो मैंने दिल्ली को जो ऑप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने वो उसका स्टेट डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने हरियाणा के अंदर मेरे पास ईजिली क्या पड़ेगा, गुरुग्राम जो है मेरे पास ईजी पड़ेगा, तो इसलिए मैंने गुरुग्राम डाल दिया। फिर अगर यूपी आता है तो यूपी के अंदर मैं जो है ग्रेटर नोएडा तक जा सकता हूँ, फिर और यूपी के अंदर जो है मैं गाजियाबाद तक भी जा सकता हूँ। ये 4 प्रेफरेंसेस मैंने दे दी। उसके बाद जो है वो घर की डिटेल्स आप लोगों को देनी है कि आपके फादर क्या करते हैं, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, उन्होंने कितनी क्वालिफिकेशन उनकी रही है। फिर उसके बाद सेम आप जो है ये कैप्चा आएगा आपके पास, ठीक है, आपका अलग कैप्चा आएगा, वो डाल के आप कर दोगे इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है भाई, आप लोगों की 10th एंड 12th की डिटेल्स आप लोगों को देनी है। 10th के अंदर आप यहाँ पे क्या डालोगे कि भाई मैं जो है 10th पास कर चुका हूँ। देन उसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आप 10th और इक्विवेलेंट डाल दोगे। यहाँ पे जो आपका स्कूल जो है उसका स्थान क्या था, वो क्या किसी ग्रामीण जगह पे था, किसी गांव दराज के रूरल एरिया के अंदर था तो आप रूरल करोगे, अदरवाइज इसको कर दोगे अर्बन। ठीक है, स्कूल का टाइप कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, जो भी था, केंद्रीय विद्यालय था, जो भी था। उसके बाद जो है क्वालिफाइंग जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किस स्टेट से किया है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। अपना जो है उसका एड्रेस डाल दोगे प्रॉपर, किस बोर्ड से आपने किया है, जो आपका सीजीपीए था, मतलब रिजल्ट मोड आपका कैसा था, परसेंटेज था, सीजीपीए था। काफ़ी बच्चों का सीजीपीए रहता है तो सीजीपीए डाल के मैक्सिमम हमारा 10 होता है, और जो आपका सीजीपीए था वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपना रोल नंबर वगैरह जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दोगे। ठीक है, रोल नंबर वगैरह डाल दोगे, स्कूल का कॉलेज नेम एड्रेस वगैरह डाल दोगे। ठीक है, और स्कूल या फिर अपना स्कूल का जो है यहाँ पे पिन कोड वगैरह आप जनरेट कर दोगे, मतलब डाल दोगे, जनरेट करना कह रहा हूँ, डाल दोगे। डाल दिया, ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद 12th के अंदर यहाँ पे देखो ये बच्चा जो था वो उनका पास हो रखा था, उन्होंने 12th क्लियर की हुई है। आप यहाँ पे अपीयरिंग जो है वो क्या कर दोगे, ऑप्ट कर दोगे, और आपको यहाँ पे जो है अपनी स्कूल की डिटेल्स वगैरह डालनी है। मार्क्स वगैरह वो आप लोगों से नहीं पूछेगा। सॉर्टेड। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि भाई आप के घर के अंदर कोई आपका जुड़वा भाई बहन तो नहीं है। अगर है तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नो ही करेंगे, क्योंकि ट्विंस तो बहुत ही रेयर हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यही सेम कैप्चा हम यहाँ पे डालेंगे, जो आपका आएगा वो आप डालोगे, यहाँ पे कर देंगे फिर अपा नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को क्या डालना है भाई, आप लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल चलता है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी वही डालनी है जो कि आपका चलता है। कैप्चा डालोगे, फिर क्या कर दो, गेट ओटीपी। जैसे ही आप लोगों के पास ओटीपी आएगा बेटा, ओटीपी आने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास 2 ये जो है वो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों का साइज़ जो है, देखो मैंने आपको बताया ना 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। और फोटो का नाम देखो, जैसे ये AM_फोटो और AM_सिग्नेचर, इस तरीके से ही आप इसको सेव करोगे, ये तभी अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। कभी लड़ते रहो, दिमाग लगाते रहो, अरे मेरा तो अपलोड ही नहीं हो रहा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। ये करने के बाद अगेन ये देखो मैंने आप लोगों को वापस से जो है क्लियरली बताया है कि इस तरीके से ही आप जो है अपने नाम को सेव करोगे, तब जाके ये अपलोड होगा। सॉर्टेड। चलो, फिर उसके बाद आप लोगों को करना क्या है बच्चे, फाइनल सबमिशन आएगा, ये सारी चीज़ें बोलेगा कि भाई
सारी चीज़ें जो है, सारी डिटेल तसल्ली से देख ले, प्लीज़ देख ले। वो बार बार बोलेगा कि प्लीज़ देख ले, सारी चीज़ें देख ले। आप लोगों को तसल्ली से सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। वो एंड में टिक भी कराएगा आपसे कि भाई सब चीज़ें ठीक है ना, तूने पेपर का मीडियम जो तुझे चाहिए, पेपर का मीडियम इंग्लिश हिंदी जिसमें भी तुझे मीडियम चाहिए, वो सारी चीज़ें डाली नहीं डाली, एजुकेशनल डिटेल तेरी सारी ठीक है, डॉक्यूमेंट तूने अपलोड कर दिया, वो सारी चीज़ों पर टिक लगवाएगा। और अगर तुम टिक कर रहे हो और तुम्हारी फॉर्म के अंदर कुछ गड़बड़ी है तो गलती तुम्हारी है, इनकी नहीं है फिर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होने के बाद आई अग्री और कर देंगे आपा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद बच्चे वो आप लोगों को जो है ईमेल आईडी जो है वो बोलेगा। फिर उसके बाद जो है आपको एक यहाँ पे ये कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आपको डालना है और यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका जो ईमेल एड्रेस आप डालोगे वहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा बेटा, वहाँ पे आप लोगों का आएगा एक ओटीपी। ओटीपी डालने के बाद आप इसको कर दोगे वेरीफाई। ठीक है, ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को आएगा कि हाँ भाई ये रहा तेरा एप्लीकेशन नंबर, अब तुझे जो है वो फीस भरनी है। ठीक है, तो फीस फीस आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे जो है वो क्लिक करोगे। ऑनलाइन पेमेंट पे करने के बाद आप लोगों से वो पूछेगा पेमेंट गेटवे, किस पेमेंट गेटवे से भरना है, तो जो भी आपको ठीक लगे उस पेमेंट गेटवे से भर देना। मैं तो एसबीआई वाला हूँ भाई, तो एसबीआई पे क्लिक कर देते हैं। ये अपना एसबीआई का ऐसा पेज खुलता है। ठीक है, वहाँ पे जो है जनरेट होके एक क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड को आप अपने यूपीआई वगैरह से जैसे तैसे आपको जो भी ठीक लगे वो भर के अपनी फीस पेमेंट जो है आप लोग कर सकते हो बेटा। तो मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है उसको तसल्ली से बता दिया। डॉक्यूमेंट्स की सारी दिक्कतें मैंने बहुत जो है वो क्लियरली बताई है आप लोगों को। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है बेटा तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आप लोगों को दे रहा हूँ, दैट इज़ AREEPHUPII। ठीक है, आप मेरे से पर्सनली जो है कनेक्ट होके आपका डाउट क्लियर करा सकते हो। वैसे तो मैंने कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं छोड़ी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।